Govinda Greens, premium and limited plots, prime location, destination that define your status. In front of Ames, Govinda Greens. जौहार मरबानी हमर गोठ में स्वागत है आप मन के। मैं हो आप मन के संग श्रवण तंबोले। बुलेटिन की शुरुआत करबो बड़े खबर के संग। छत्तीसगढ़ में आज ले धान के तिहार शुरू होए बर जात है। जी हां, आज ले पूरा प्रदेश में समर्थन मूल्य में धान की खरीदी आज ले शुरू हुई। इला लेके किसान मन में बड़ उत्साह है। कुल 22,66,000 रजिस्टर्ड किसान मन ले 2,399 सहकारी समिति ले धान की खरीदी करे जाही। और अनुमान है कि ये दरी किसान मन ने रिकॉर्ड 105 लाख मीट्रिक टन धान के खरीदी हुई। ये कर बर 88 नवा खरीदी केंद्र घलो बनाए गए हैं। वे धान परिवहन के अवैध परिवहन ला रोके बर पुलिस, राजस्व और खाद्य विभाग के संयुक्त टीम राज्य के सीमा में चौकसी करी। तो छत्तीसगढ़ में आज ले समर्थन मूल्य में धान के जो खरीदी होकर शुरुआत हुए बर जाते इला लेके किसान मन में बड़ उत्साह है। कुल 22,66,000 रजिस्टर्ड किसान मन ले 2,399 सहकारी समिति ले धान की खरीदी करे जाही। 1,05,00,000 मीट्रिक टन निर्धारित किया गया है। तो आप देख रहे हैं कि समूचे छत्तीसगढ़ में 1 दिसंबर से लगभग उत्सवी माहौल है किसानों के बीच में। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को प्रभावित करने की जो साजिश की जा रही है, उसके कारण हमने किसानों के पुराने बारदाने में धान खरीदी करने का निर्णय लिया है। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी व्यवस्थित हो, इसके लिए सरकार की तरफ से निर्देश दिया गया है कि टोकन सिस्टम लागू करें। पहले से जिनका टोकन मिला रहेगा वो खरीदी केंद्र में अपना धान लेकर के जाएगा, ताकि खरीदी केंद्र में एकाएक भीड़ ना बढ़े। तो व्यवस्था को बनाने के लिए किया गया है और ये अच्छी पहल है। और इस बार ज़्यादा से ज़्यादा धान खरीदी के केंद्र खोले गए हैं और विश्वास है कि बहुत बेहतर ढंग से खरीदी होगी। देर से ही सही, मोदी जी ने अगर माफ़ी मांगी है, किसानों के हित में निर्णय लिया है, तो मैं उसकी प्रशंसा करूँगा। तो छत्तीसगढ़ में आज ले धान के तिहार शुरू हो बर जाते। समर्थन मूल्य में आज ले धान की खरीदी करे जाही। लेके किसान मन में बड़ उत्साह है। कुल 22,66,000 किसान रजिस्टर्ड हैं, जोन मन ले 2,399 सहकारी समिति ले धान की खरीदी करे जाही। तो आज ले समर्थन मूल्य में धान की खरीदी हुई। किसान मन में उत्साह एकर संगी जो खरीदी केंद्र है वहाँ कौन तरह की व्यवस्था है। ज्यादा जानकारी के संग सीधा हमार संवाददाता स्टार जैन हमार करा लाइव जुड़े थे। स्टार, आज ले छत्तीसगढ़ में जो ने समर्थन मूल्य में धान की खरीदी करे जाही, किसान मन में निश्चित रूप ले उत्साह है। तैयारी की हम बात करबो, खरीदी केंद्र मन में व्यवस्था के बात करबो, तो कौन तरह ले व्यवस्था तैयारी करे गए है। देखिए, लगभग 10 बजे धान खरीदी शुरुआत हुई। यहाँ सभी समिति केंद्रों में लगभग 2400 सहकारी समिति के माध्यम से धान खरीदी हुई है। उत्साह के जहाँ तक बात करबो, तैयारी की बात करबो, तो तैयारी के पूरा बात है यहाँ पर हो गए है। जो काली घलो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद ही बैठक ले रही से अलग अलग विभाग के जिन समिति खरीदी में शामिल रही से ओकर समीक्षा करे और सबो ला निर्देश दे गए। यहाँ तक कि जो बॉर्डर है राज्य के, वहाँ पे भी निगरानी करे पर निर्देश दे गए, काबर की बाहरी धान यहाँ नहीं आ सके। साथ ही पहली दिन से ही किसान यदि अपन खुद के बारदाना लाते तो ओकर धान खरीदी के निर्देश घलो दे रखे है। तो तैयारी पूरा है और 10 बजे करीब है जो धान खरीदी अलग अलग समिति के माध्यम से अलग अलग धान खरीदी केंद्र में शुरू हुई है। निश्चित रूप से सर सबले जरूरी हो जाते कि जो धान खरीदी केंद्र वहाँ कोनो तरह के अव्यवस्था जन हो, जो किसान पहुंची धान लेके वो मतलब कोनो तरह के परेशानी के सामना जन करे बर पड़े। एक बड़े चुनौती जो अवैध धान है ओखरो है, ये सब लेके जो अव्यवस्था है, अवैध धान के जो परिवहन है, ये मतलब रोके बर कौन तरह ले जो प्रशासन ढाले निगरानी करे जाए। देखिए, पिछले एक हफ्ता से अलग अलग इलाका से खबर आते है कि बाहर के राज्य के धान आते वाला पकड़े गए। ये तबो संभव हो पाए काबर के पहली से ही खाद्य मंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो निर्देश दे रहे हैं कि बॉर्डर जते गए जहां से दूसरे राज्य के रास्ता आते वहां पे निगरानी करे जाना है। चेक पोस्ट लगाए गए बकायदा
जे निगरानी करते हैं कि कैसनो करके बाहरी राज्य के धान छत्तीसगढ़ में प्रवेश न करते। कावर के छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य में सरकार धान खरीदते और घर के अलावा किसान मन ला न्याय योजना के तहत राशि अलग से दे जाते, जेकर कारण ज्यादा से ज्यादा काबर के समर्थन मूल्य की बात करबो तो राज्य में ही खरीदी जाते, बाकी कई राज्यों में सरकार नहीं खरीदते। तो एकर कारण ये व्यवस्था करेगे कि बाहरी राज्य के ध्यान छत्तीसगढ़ में ना आए, एकर इंतजाम करे के निर्देश सरकार ह दे और सबो नोडल अधिकारी बना के पुलिस ला घलो सहयोग लेके चेक पोस्ट में निगरानी करते सतत कि कैसनो भी हो जाए लेकिन बाहरी राज्य के धान छत्तीसगढ़ में ना आए और जो छत्तीसगढ़ के जिन किसान है ओकर एक एक धान खरीदी करे जा सके। बिल्कुल स्टार तो कुल मिला के जो तैयारी है व्यवस्था है पूरा हो चुके हैं। अब आज छत्तीसगढ़ में जो समर्थन मूल्य में धान की खरीदी शुरू हुई। बहुत बहुत धन्यवाद स्टार आप मन के मरकर जुड़े भर और ये पूरा जानकारी पर बातनागु छत्तीसगढ़ कांग्रेस जन घोषणा पत्र क्रियान्वयन समिति की बैठक मंगलवार की हुई। समिति के अध्यक्ष जयराम रमेश ये बैठक वर्चुअल जुड़ी, जेब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पीसीसी प्रभारी पीएल पुनिया, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम और समिति के सदस्य रणदीप सुरजेवाला शामिल हुए। बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार बने के बाद लेके अब तक के काम के विस्तृत जानकारी दी। वो बताएं कि राज्य सरकार के योजना ले हर वर्ग लाभान्वित होते। सीएम बैठक में धान खरीदी के संबंध में केंद्र सरकार डाले सेंट्रल पुल में खाली अरवा चाउर लेके मुद्दा ला घलाव राखिन। वन बताएं कि केंद्र सरकार के कई नीति के स्थिति राज्य सरकार ला नुकसान हुआ थे, बावजूद हमार सरकार जनता के हित में काम करे ले पाछू नहीं हटते। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम कहीं कि कांग्रेस सरकार 36 वाले 25 वादा पूरा करे, जेकर कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता जनता के बीच ज्यादा ले ज्यादा प्रचार प्रसार करे। वो मन कहीं कि कांग्रेस सरकार 2023 में यही काम के दम में दोबारा सरकार बनाई। वे समिति के अध्यक्ष जयराम रमेश छत्तीसगढ़ सरकार के प्रशंसा करें। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटियां 2 नगर पालिका परिषद और 5 नगर पंचायत पर प्रत्याशी की सूची जारी कर दे। नगर पालिका खैरागढ़ और जामुल के कुल 20-20 वार्ड पर प्रत्याशी मन की सूची जारी करेंगे। इसी तरह नगर पंचायत भैरमगढ़, नहरपुर, कोटा, भोपालपट्टनम और मारो पर 15-15 वार्ड में प्रत्याशी मन की सूची जारी कर दे है। कांग्रेस बुधवार के 4 नगर निगम भिलाई, रिसाली, चरौदा, बीरगांव, 1 नगर पंचायत और 3 नगर पालिका पर कांग्रेस प्रत्याशी मन की सूची जारी करेगी। निकाय चुनाव लेके बिलासपुर में घलो राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गए। प्रत्याशी चयन लेके पार्टी सक्रिय हो गए। दोनों प्रमुख दल कांग्रेस भाजपा जिताओ उम्मीदवार के तलाश में। कांग्रेस अब प्रत्याशी चयन पर 3 सदस्यीय कमेटी के गठन कर योग्य उम्मीदवार की तलाश में, तो वहीं बीजेपी मंडल कमेटी के जरिए जिताओ प्रत्याशी पर रायशुमारी करना शुरू कर दे है। आप लोग बता दें कि बिलासपुर निकाय क्षेत्र में खाली वार्ड 29 पर चुनाव होना है। कांग्रेस पार्षद शेख गफ्फार के निधन के बाद यह सीट खाली हुई है। अभी जो लब्बो लबाब ये है कि उनके परिवार के सदस्य को ही टिकट मिलेगा, किसी एक सदस्य को मिलेगा जो योग्य हैं, जो गफ्फार भाई के कामों को आगे बढ़ा सकते हैं, गफ्फार भाई के नाम के आगे बढ़ा सकते हैं। प्रत्याशी चाहे जो भी हो, चुनाव को गफ्फार भाई के नाम से लड़ा जाएगा। उस परिवार में आपस में ही 2-3 दावेदार है। पार्टी कांग्रेस पार्टी का अपना अंदरूनी मामला है कि वो किसको प्रत्याशी बनाती है, लेकिन निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी वहाँ सशक्त मजबूत उम्मीदवार उतारेगी। सारंगढ़ जिला बनने के बाद पहली गांव होय बरजात नगर पालिका चुनाव लेके ये दरी तैयारी जोर शोर ले। जिला मुख्यालय के सीट होय की स्थिति नगर पालिका अध्यक्ष के कुर्सी ऊपर ये दरी दोनों पार्टी के नजारे। 15 वार्ड वाला सारंगढ़ नगर पालिका में अध्यक्ष के सीट SC महिला वर्ग पर आरक्षित है और खाली 3 वार्ड ही SC आरक्षित है। ऐसे में सामान्य सीट ऊपर गलो कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टी SC वर्ग के प्रत्याशी के टिकट मांगा थे। संगी दोनों दल अपन अपन जीत के दावा घलाव करत है। नगर पालिका का चुनाव वहाँ सारंगढ़ में होना है, क्योंकि जिला बनने के कारण बहुत ही ज़्यादा उत्साह है। अध्यक्ष पद के लिए आरक्षित है महिला, उसमें लगभग 3 सीटें आरक्षण में हैं पार्षदों के लिए, लेकिन स्थितियों को देखते हुए हम वहाँ और भी सीटों पर उन महिलाओं को चांस दे सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी सारंगढ़ नगर पालिका चुनाव को बहुत गंभीरता से ले रही है। अध्यक्ष वहाँ पे वो SC महिला को बनना है और 2-3 सामान्य वार्ड भी हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी अपने प्रमुख SC महिला की कैंडिडेट है उनको लड़ाने की में लगी हुई है।
छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री कवासी लखमा के अंदाज निराला है। वो मन की अक्सर ऐसे तस्वीर आगू आत रही थे जेमा वो मन सहज सरल और सादगी भरे जीवन जीत दिखाई दिए थे। ऐसी एक ताजा तस्वीर ए दिन सोशल मीडिया में वायरल होते। ये तस्वीर कवासी लखमा के गृह ग्राम नागारास के है जौन सुकमा जिला के। असल में कवासी लखमा जब भी गांव पहुंचते बिहानी ले ही जनता दरबार लगा लेते हैं। दुरिया दुरिया ले आने वाले लोगों ले भेंट करते हैं, संगी वमन के शिकायत और समस्या घलो सुनते। मंत्री कवासी लखमा रायपुर में अकेला ही रहते और वमन के पूरा परिवार नागारास में ही रहते। जब भी वो गाँव पहुँचते तो सबके संग खुशी भरे बेरा बिताते और ये बेरा वो अपन पत्नी के संग घाम में बैठ के भोजन घलो करते। छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत रायगढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ता मल्ले और पदाधिकारी मल्ले भेंट करें। ये बेरा वो मन कहीं कि 1 दिसंबर ले धान खरीदी ला लेके सरकार पूरा तैयार है। किसान मन बर दिक्कत झन होए ये स्थिति ये साल ज्यादा ले ज्यादा खरीदी केंद्र खोले गए। वो मन कहीं कि ये साल धान के सुग्घर और बंपर खरीदी हुई। पिछले कुछ दिन ले देश में तीसरा लहर के आशंका बने जौन ले के प्रदेश में घलो सचेत रहे के जरूरत है। लोगन पर बूस्टर डोज के व्यवस्था के संगे कार्यक्रम मनमा और स्कूल मन के संचालन में जो छूट देगे ओकर ऊपर पुनर्विचार की घलो जरूरत है। महंता कृषि कानून के वापसी ला सही कदम बताए। इस बार ज़्यादा से ज़्यादा धान खरीदी के केंद्र खोले गए हैं और विश्वास है कि बहुत बेहतर ढंग से खरीदी होगी। देर से ही सही मोदी जी ने अगर माफ़ी मांगी है, किसानों के हित में निर्णय लिया है तो मैं उसकी प्रशंसा करूँगा। छत्तीसगढ़ में कोरोना के अपडेट के बात करबो तो 34 नवा कोरोना मरीज के पहचान हुए। सबले ज्यादा 14 कोरोना मरीज रायपुर में मिले जबल 3 लोगन एक ही परिवार के और ये कोरोना मरीज के संपर्क में आए रहे। एकर अलावा 2 लोगन के जो ट्रेवल हिस्ट्री है वो घला मिले हैं। ये दोनों कोलकाता और मुंबई ले लौटे हैं। यदि नंदनवन घूमे बर के 2 लोगन और बूढ़ा तालाब घूमे के एक अन्य कोरोना संक्रमित मिले हैं। पॉजिटिव मिले 2 कर्मचारी रायपुर कलेक्टेड के हैं। स्वास्थ्य विभाग अब यमन के परिजन के जांच कर ही। रायपुर के अलावा रायगढ़ में 7 मरीज की पहचान हुए। दुर्ग में 3, धमतरी बिलासपुर में 2 और महासमुंद कोरबा जसपुर बस्तर दंतेवाड़ा और कांकेर ले गलो एक कोरोना के एक्टिव मरीज मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 34 लोगन काली डिस्चार्ज हुई। प्रदेश में एक्टिव मरीज की जनसंख्या है 318 हो गए। 17 जिला में कोरोना के कोनो मरीज आगू नहीं आए हैं। तो कोरोना के नवा वेरिएंट ओमिक्रॉन लेके छत्तीसगढ़ सरकार गाइडलाइन जारी कर दे। केंद्रीय आदेश के बाद राज्य सरकार घलो जिला मन के बचाव के निर्देश भेज दे जिमा विदेश लेवैया यात्री मल्ला 7 दिन क्वारंटाइन में राखे बर कहे गए हैं। एकर अलावा रायपुर बिलासपुर जगदलपुर एयरपोर्ट में हेल्प डेस्क पर घलो निर्देश दे गए हैं। यात्री मल्ला 7 दिन क्वारंटाइन रहे के बाद 8वां दिन RT-PCR टेस्ट करवाना होई। वहाँ वैक्सीनेशन बढ़ाए बर घलो कहे गए हैं। रायपुर CMHO बताएं कि रायपुर एयरपोर्ट में 2 हेल्प डेस्क बना देगे। ये बेरा कोनो पॉजिटिव यात्री फोन बंद करी तब वो मतलब खोजे बार पुलिस की सहायता ले जाए। पहले तो हमने कोविड हेल्प डेस्क बना दिया है फर्स्ट फ्लोर में भी और ग्राउंड फ्लोर में भी। कोई भी विदेश से जो आए वो पूरी जानकारी हमें अपनी देंगे और उनको हमें स्ट्रिक्ट 8 डेज क्वारंटाइन रखना है और उसके बाद हम उनका सैंपल लेंगे। जो रैंडम सैंपलिंग है वो हम और बढ़ाएंगे। साथ ही साथ हम अपने वैक्सीनेशन में भी और ज़्यादा ध्यान देंगे। तो कोरोना के नवा वेरिएंट ओमिक्रॉन लेके छत्तीसगढ़ में अलर्ट जारी करे गए। रायपुर एम्स घलो निर्देश जारी करे। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर नितिन नागरकर बताई कि भले ही कोरोना के केस कम हो लेकिन एम्स में 100 बेड आज घलो रिजर्व रखे गए और कोरोना के नवा वेरिएंट के टेस्टिंग की सुविधा एम्स में उपलब्ध है। राज्य सरकार के संग मिलकर जीनोम सिक्वेंसिंग लैब और विकसित करे जाए की तैयारी है जिसमें नवा वेरिएंट के टेस्टिंग में आसानी होगी। वही नागरकर ये गलौ कहें कि भारत में नवा वेरिएंट के ज्यादा खतरा नहीं है। तीसरा लहर की संभावना भी दुरिया है, फिर खतरा बरकरार है। ये कर बर सावधानी बेहद जरूरी है। केंद्र सरकार जो गाइडलाइन जारी करे ओकर कड़ाई ले पालन करना अनिवार्य है। व्यवस्था जहाँ RT-PCR टेस्ट होती है, इसके अलावा जो बेड्स की अवेलेबिलिटी है, अभी तो खैर 100 बेड रखे हैं लेकिन पीछे जब बहुत ज़रूरत थी तो 500 से अधिक भी रखे गए थे। तो वो तैयारी अभी भी है। ज़रूरत पड़ने पर हम बेड्स की संख्या बढ़ाते हैं। ICUs की भी बेड्स की अवेलेबिलिटी है, ज़रूरत पड़ने पर उसकी भी संख्या बढ़ाते हैं।
इति छत्तीसगढ़ में धान खरीदी केंद्र में घलो कोरोना के जांच और टीकाकरण करे जाए। मुख्य सचिव अमिताभ जैन सब्बो कमिश्नर और कलेक्टर ला वीडियो कॉन्फ्रेंस कर ये बात के निर्देश दी। समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव कहिस के रोजाना टीकाकरण और जांच के संख्या बढ़ाना है। एकर अलावा चीफ सेक्रेटरी शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के स्वास्थ्य केंद्र और कोविड केयर सेंटर में पर्याप्त बिस्तर, दवाई, ऑक्सीजन सिलेंडर, वेंटिलेटर सहित अन्य जरूरी व्यवस्था दुरुस्त राखे बर कहे। वन कोविड-19 के नवा वेरिएंट ओमिक्रॉन ला देखते हुए स्वास्थ्य विभाग सबो नवा वेरिएंट के त्वरित पहचान और बचाव निर्देश जारी कर दे हैं। टीकाकरण की बात करें तो छत्तीसगढ़ पहली डोज के 90% कवरेज करने वाला राज्य में शामिल हो गए। प्रदेश में कोविन पोर्टल और सीजी टीका पोर्टल के आंकड़ा ला मिला के अब तक 1,76,09,633 लोगन कोरोना के पहली डोज लगवा चुके हैं। रायपुर के पंडरी ले बस स्टैंड ला नवा ISBT में शिफ्ट होए बड़ दिन बीत चुके। अब प्रशासन के आगो पंडरी बस स्टैंड के खाली जमीन ला बेहतर तरीका ले विकसित करे की चुनौती है। काबर के खाली पड़े जमीन ऊपर व्यापारी मन की नजर घलाव है। अलग अलग व्यापारी संगठन वो जमीन ऊपर अपन बाजार बनाना चाहते। पंडरी कपड़ा मार्केट के व्यापारी मन ये ला लेके ज्ञापन घलाव दे रखे हैं। वहीं इलेक्ट्रिकल्स के अलावा मोबाइल मार्केट के घलाव मांग हुआ थे। चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अमर परवानी के मुताबिक अलग अलग ट्रेड एसोसिएशन डाले वो मन मांग पत्र सौंपे गए। ये मामला में निगम आयुक्त और कलेक्टर ले चर्चा हो चुके। महापौर के संग मिलकर अंतिम फैसला लेना बाकी है। बस स्टैंड अभी मोस्ट प्रोबेबली शिफ्टिंग हुई है, बट अभी भी वहाँ पर जो बहुत सारे दुकानदार थे जो बस स्टैंड के नाम से संचालित हो रहे थे, उनकी अभी शिफ्टिंग अभी पूरी नहीं हो पाई है। क्योंकि वो मार्केट का प्लेस है तो नियर फ्यूचर में कोई मार्केट डेवलपमेंट का ही प्लान उसमें संभावित हो सकता है। एक बार बैठ के जो भी शहर के हित में होगा, व्यापार के हित में होगा, उस प्रकार से निर्णय लेंगे सोच के कि कहाँ पे कौन सा बाजार जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए। उसमें महापौर साहब का कुछ सोचा हुआ है, उनके साथ एक बार बैठ के जो भी शहर के लिए अच्छा होगा उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। चिटफंड कंपनी के खिलाफ सीएम भूपेश बघेल के सख्त निर्देश के बाद बलौदाबाजार पुलिस गरिमा स्टेट चिटफंड कंपनी के डायरेक्टर ला महाराष्ट्र की वर्धा ले गिरफ्तार करे। ये कंपनी के कुल 6 डायरेक्टर माले 1 ला पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर ले रहे। अन्य 4 आरोपी डायरेक्टर की तलाश पुलिस की टीम कर रहे थे। आप मतलब बता दें कि पिछले एक सप्ताह में 8 आरोपी मन की गिरफ्तारी हो चुके हैं। तब राजनांदगांव के चिटफंड कंपनी के सेल्स मैनेजर ला हरियाणा ने गिरफ्तार करे गए हैं, जेकर ऊपर निवेश के नाम में 80 लाख रुपए के धोखाधड़ी के आरोप रहे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के संवेदनशीलता ले भाटापारा के गरीब परिवार के होनहार छात्र योगेश साहू बर IIT मुंबई में पढ़ाई अब मुमकिन हो गया है। योगेश साहू के यही साल JEE एडवांस परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 241 आए। योगेश के दाखिला IIT मुंबई में हुआ थे। पिता गयाराम साहू रायपुर में वाहन चालक है। ओकर मासिक आय लगभग 12,000 रुपया है। योगेश साहू पिछले दिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भेंट कर अपन परिवार के आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी दे रहे। योगेश बताइस के IIT मुंबई के फीस 4 ले 5 लाख रुपया है। फिर माली हालत कमजोर है की स्थिति होकर परिवार खर्चा उठाए में सक्षम नहीं है। योगेश मुख्यमंत्री ले आर्थिक सहायता दिलाए के आग्रह करे रहे। एक बाद मुख्यमंत्री योगेश के पढ़ाई पर 4 लाख की राशि मंजूर करे है। तो इसने मुख्यमंत्री से बात किया और बात करने के बाद बताया कि JEE में से मैं अच्छा नंबर लाया हूँ, 99.5 लाया हूँ, तो आप आगे का पढ़ाई के लिए सहयोग करेगा करके। तो मुख्यमंत्री जी ने हमको आश्वासन दिए थे पढ़ाई के लिए हम हर संभव मदद करेंगे ऐसे करके। वो सहयोग दिए मुख्यमंत्री, तो आगे पढ़ाई के लिए मतलब सहयोग करते रहें तो बहुत अच्छा है। मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की और उन्होंने मुझे 4 लाख रुपए दिए फीस के लिए, तो और आश्वासन दिया कि आगे भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो आप निश्चिंत मुझे मिल सकते हैं। रायगढ़ के सोनमुड़ा इलाका में एक शराबी पिता अपन 3 साल के लड़का ला बेचे की कोशिश करी। सो जब पूरा मामला की जानकारी लड़का के माला लगी तो लड़का के माँ चाइल्ड लाइन और बाल संरक्षण समिति में एकर शिकायत करी। एक बाद लड़का के माँ ला सौंप देगी। असल में लड़का के माता पिता विवाद के बाद अलग रहत रही। यही बीच मुंबई के एक व्यक्ति रायगढ़ में रहत रहे अपन दोस्त ले एक बच्चा गोद ले की इच्छा जताई। एक बाद बच्चा के पिता हमाज 50,000 रुपया में लड़का ला बेच दिस। फिर एक पंजीयन कार्यालय में हुआ कागजी कार्रवाई के जानकारी जब माला मिलिस तो वह चाइल्ड लाइन और बाल संरक्षण समिति में शिकायत करिस। चाइल्ड लाइन ने तीनों पक्ष ला बुला के सबों के बयान दर्ज करिस। एक बाद बच्चा ला ओकर माला सौंप देगी।
थाना गए थे, थाना से अलग हुए दोनों बच्चे। लड़की मेरे साथ रहती है और लड़का उसके साथ रहता है। 4-5 दिन पहले पता चला है। ये मेरी देरानी है, ये मुझे बताने आई, मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ ढूंढते ढूंढते आई, बोली कि तेरा बच्चा को कहीं दे दिए हैं, तुझे पता है कि नहीं? तो मैं बोली मुझे तो नहीं पता है। तो ठीक है बोले, फिर हम लोग ऑब्जेक्शन डाले हैं कि बच्चा नहीं देना है। तो मैं उनको बोला कि कोई गरीब का मिलता हो, लिखा पढ़ी साथ में देता हो तो मुझे ऐसा दे दो, दिला दो। तो पेपर से बनाया, ये बच्चे को, इसके बाप को, अंकल को मैं अपने घर पे लेके गया बम्बई में, 3-4 दिन वहाँ रखा। तो बाद में वो लोग बदल गया कि मैं नहीं दे रहा हूँ। तो बोला कोई बात नहीं, अगर मुझे नहीं देना चाहते तो इच्छा से मैं ऐसा भी नहीं चाहता हूँ। बच्चे को देने लेने की पूरी प्लानिंग हो चुकी थी और उसको हम लोगों ने अभी यहाँ पर रोक दिया है। दोनों पक्षों की काउंसलिंग की जाएगी, उसके बाद उनका डॉक्यूमेंट्स देखा जाएगा कि कहाँ तक इनकी प्रक्रिया हुई थी, उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। माता या पिता से खतरा है तो बच्चे को शासन के सुपुर्द में लिया जाएगा। दंतेवाड़ा के पालनार गांव में हॉस्टल के छात्र मन धान कटाई के एक वीडियो वायरल हुई। वीडियो में नजर आत लड़का पोटाली हॉस्टल के और हॉस्टल अधीक्षक कल अपन खेत के फसल कटवाते हैं। यदि वीडियो वायरल होने के बाद सहायक आयुक्त जांच कमेटी के गठन कर लड़का मन के बयान दर्ज करे के निर्देश दे। जांच रिपोर्ट के बाद अधीक्षक लिंगाराम मरकाम निलंबित कर दी गई। कांग्रेस नेता मन के आरोप है कि हॉस्टल अधीक्षक बीजेपी ने जिला पंचायत सदस्य पायके मरकाम के पति है। कांग्रेस पंचायती राज अधिनियम के तहत जिला पंचायत सदस्य ऊपर गलत कार्रवाई की मांग करे। कोटाली में पढ़ते हैं, बाकी आइट साइड गांव वाले हैं। कोटाली के जो अधीक्षक है लिंगाराम मरकाम, उसके द्वारा लगातार हॉस्टल के बच्चों के से अपने खेत में धान कटाई का काम कराया जा रहा है। एक जिम्मेदार पद पे बैठी जिला पंचायत सदस्य, उनकी वाइफ है, उनके बिना जानकारी के तो ये नहीं हो रहा होगा। तो पंचायती राज अधिनियम के तहत भी उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। पेंड्रा में दिव्यांग जन पर आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता में खिलाड़ी मन के टी शर्ट में दिव्यांग दिवस के जगह विकलांग दिवस लिखी हुई के मामला अब विवाद जौने कर ऊपर बढ़ा जाते। ये टूर्नामेंट के आयोजन समाज कल्याण विभाग करा थे। आप मतलब बता दें कि साल 2016 में केंद्र के मोदी सरकार सरकारी कामकाज में विकलांग शब्द पर प्रतिबंध लगाते हुए वो मतलब दिव्यांग सूचित करे जाए की घोषणा करे रही। यह प्रतियोगिता में शामिल हुए बर गौरेला, पेंड्रा, मरवाही तीनों विकासखंड के दिव्यांग महिला मन और पुरुष शामिल हुआ थे। देखेंगे कि जो हमारे बैनर लगे हैं, पोस्टर लगे हैं, सब जगह दिव्यांग दिवस लिखा हुआ है। लेकिन पहले विश्व विकलांग था, जिसको दिया गया था उन्होंने वैसे लिख दिया है। अब जो एक बार प्रिंट हो जाता है उसको चेंज करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन कोशिश में रहेगी कि भविष्य में ऐसा ना हो पाए। क्योंकि दिव्यांगजन हमें एक प्रेरणा देते हैं कि हमें कैसे सीखना है, कैसे खेलना है, कैसे आगे बढ़ पाना है। तो इसके अंतर्गत जो क्रिकेट की प्रतियोगिता है वो हम यहाँ पर संचालित कर रहे हैं। अच्छा एंजॉय कर रहे हैं, खिलाड़ी भी एंजॉय कर रहे हैं, पब्लिक भी एंजॉय कर रही है, सारे विभाग भी एंजॉय कर रहे हैं। सारंगगढ़ के ग्राम पंचायत गोडम के एक साहू परिवार समाज ऊपर बहिष्कृत करे के आरोप लगाए। संगी गांव के कुछ दबंग ऊपर हुक्का पानी बंद करे और मारपीट करे के गलो आरोप लगाए है। साहू परिवार के कहना है कि वो उनके दूसरा समाज के आराध्य की पूजा करे ऊपर साहू समाज ला एतराज रही, जिला लेके साहू परिवार ला समाज ले अलग कर देगी। पीड़िता ये शिकायत कलेक्टर ले करे तो वह गाँव के उप सरपंच महिला पर आरोप लगाए कि महिला गाँव के कोनो भी व्यक्ति के खिलाफ पहली थाना में शिकायत करते, फिर समझौता के नाम पर रुपया मांगते। पुलिस फिलहाल मामला की जांच करते और जांच के बाद कार्रवाई करे के बात कहा थे। 18 दिसंबर जयंती में हमन पूजा पाठ करथन, तो दुनिया के दुखिया बीमारिया ला बाबा बनाई वो लोग सब आते हैं। नान बाल बच्चा लोग आते हैं तो प्रसाद देथन, तो मन घर जाते हैं तो फेंक दो, फेंक वही ना घर के मन का छुआछूत के संबंध में अभी तकलीफ जतका ये समाज के मन मोर सहू मन छुआछूत माना थे। खानदान बातचीत सब बंद कर दी थे, लाठी डंडा लेके मारे कूदा थे, घेर दे थे मुहटा में गेट में, हम निकले नहीं सकतन, आगी पानी सब चीज़ बंद कर दी है। वो सब गलत है सर। वो क्या है आदत ने उसका वही काम है, उसको फंसाना, हर एक दूसरे के नाम में रिपोर्ट करना, उसके बाद राजीनामा होने का पैसा मांगने का, वो दुनिया भर के ढकोसला करती है सब। गांव वालों को भी बुलाया था, उनसे पूछताछ भी किया। गांव वाले बहुत सारे लोग बाबा जी को मानते हैं, लेकिन ये केस को एक नया रंग देने के लिए किया जा रहा है, जबकि वास्तविकता इसमें बिल्कुल भी वास्तविकता नहीं है। तभी भारत के शोला जय जोहार।